नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है। टाइटल है इसका अमीरी का मार्ग, गरीबी से बचाओ। अब इसे जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर ये बातें कही हैं। लेकिन हाँ, शुरू में ही वो साफ कर देते हैं कि वो कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है। मतलब जो सेबी है, अपना रेगुलेटर, उनसे सर्टिफाइड नहीं है। तो ये कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो फिर आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं? देखिए, इस वीडियो का जो एक सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है कि आर्थिक रूप से अगर सुरक्षित होना है तो पहला कदम शायद पैसा बनाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि कोई गरीब ना रह जाए। खासकर उन लोगों के लिए ये बात है जो अपना करियर बस शुरू ही कर रहे हैं। तो आज हम इसी पहले मतलब बिल्कुल बुनियादी कदम पर फोकस करेंगे, जिसे वीडियो में अमीरी के मार्ग की नींव कहा गया है। हाँ, उन्होंने आगे निवेश से अमीर बनने की बात भी की है, पर वो कहते हैं कि वो अगले वीडियो में है। आज की हमारी बात पूरी तरह से इसी शुरुआती गरीबी से बचाव वाले हिस्से पर रहेगी। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। वीडियो बनाने वाले का तर्क क्या है? वो कहते हैं कि जैसे ही कोई अपनी पहली नौकरी या मान लीजिए अपना पहला काम शुरू करता है, उसकी लाइफ में एक नई तरह की जिम्मेदारी आ जाती है। ये वो टाइम होता है जब मतलब सालों तक पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया होता है पढ़ाई पर, परवरिश पर। अब जैसा वो कहते हैं, जिम्मेदारी खुद संभालने की बारी है, आर्थिक बागडोर। और यहीं से वो गरीबी से बचाव वाला आइडिया आता है। यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग है कि वो प्रायोरिटी कैसे सेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि अमीर बनना जरूरी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इस नजरिए से उससे भी पहले शायद ज्यादा जरूरी ये है कि कोई अचानक मुसीबत ना आ जाए जो आपको फाइनेंशियली कई साल पीछे फेंक दे। खास तौर पे तब जब आपने अभी कमाना शुरू ही किया है, कोई बड़ा बफर तो होता नहीं है ना। तो ये सोच उस नई जिम्मेदारी से सीधे जुड़ती है कि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि शायद आगे चलकर अपने परिवार के लिए भी एक बेस बना रहे हैं। तो उस बेस को बनने से पहले ही टूटने से बचाना वो पहली प्रायोरिटी है। हाँ, ये कुछ ऐसा लगा जैसे पहले बचाओ फिर बढ़ाओ वाला अप्रोच। तो इस बचाव के लिए मतलब गरीबी की तरफ जाने से बचने के लिए पहला कदम क्या बताते हैं वो है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, स्वास्थ्य बीमा। और इसका कारण वो कहते हैं कि आजकल हॉस्पिटल के खर्चे, अरे बाप रे, वो सच में इतने अप्रत्याशित और इतने ज्यादा हो सकते हैं कि किसी की भी कमर तोड़ दें। सोचिए, किसी ने अभी कुछ महीने ही जॉब की है, थोड़ी सेविंग शुरू की है, और अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। वो छोटी सी बचत तो मतलब मिनटों में खत्म हो सकती है, और शायद कर्ज लेने की नौबत आ जाए। बिल्कुल। और जैसा वीडियो में कहा भी गया है, ये जो भारी खर्च है ये सिर्फ बीमारी से नहीं आता, ये दुर्घटनाओं से भी आ सकता है, एक्सीडेंट्स। और आजकल की लाइफस्टाइल में, जैसा बनाने वाले ने इशारा किया, दुर्घटनाएं भी काफी आम हो गई हैं दुर्भाग्य से। उन्होंने एक और प्रैक्टिकल बात कही है इसमें कि अगर आप कम उम्र में पॉलिसी लेते हैं जब आप हेल्दी हैं, तो उसका प्रीमियम भी आमतौर पे काफी कम होता है, तो वो लेना आसान हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप पहले से ही एक छोटी किश्त दे रहे हैं अपनी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, ताकि बाद में कोई बहुत बड़ा अमाउंट एकदम से ना देना पड़े। यहाँ जो बात मुझे स्ट्राइक कर रही है वो ये है कि ये सलाह सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ये पैसा बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये असल में रिस्क मैनेजमेंट है, जोखिम प्रबंधन। इसका असली मकसद आपकी अभी की कमाई और उससे भी ज्यादा जरूरी आपकी फ्यूचर में कमाने की जो क्षमता है, उसको अचानक आने वाले बड़े हेल्थ एक्सपेंस के शॉक से बचाना है। सोचिए, कोई यंग है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, या शुरुआती साल लगा रहा है किसी प्रोफेशन में। उसकी सबसे बड़ी एसेट क्या है? उसकी भविष्य की कमाई की क्षमता। एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम न सिर्फ सेविंग्स खत्म कर सकती है, बल्कि उस क्षमता पर भी असर डाल सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस उस क्षमता की सुरक्षा है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके सपनों को सिक्योर रखने की भी बात है। ये बहुत अहम पॉइंट है, भविष्य की कमाई की क्षमता की सुरक्षा। तो ये हुआ पहला सेफ्टी नेट। अब दूसरा कदम क्या सुझाया गया इस स्रोत में? उनका सुझाव है एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने का, और वो भी किसी प्रतिष्ठित, जानी मानी, मतलब भरोसेमंद कंपनी से। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया है? इसका मेन पर्पस है कि अगर कमाने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाए तो परिवार की इनकम सुरक्षित रहे। वीडियो बनाने वाले इस बात पर काफी जोर देते हैं कि जब कोई कमा रहा होता है तो उसकी इनकम पर सिर्फ वो अकेला डिपेंडेंट नहीं होता। अक्सर परिवार के दूसरे लोग भी होते हैं, जीवन साथी हो सकते हैं, बच्चे या फिर बुजुर्ग माता पिता, जिनकी शायद खुद की रेगुलर इनकम ना हो। और फिर कई लोगों पर लोन भी होते हैं, होम लोन, कार लोन, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे।
तो टर्म इंश्योरेंस एक तरह से ये पक्का करने की कोशिश है कि अगर कमाने वाले को कुछ हो जाए तो परिवार पर अचानक से एक आर्थिक संकट ना आ जाए, घर चलता रहे, लोन की किस्तें जाती रहें, बच्चों की पढ़ाई ना रुके। ये एक तरह से परिवार के प्रति जो आर्थिक जिम्मेदारी है उसको निभाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पर्सनल फाइनेंस को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये इस आइडिया को स्ट्रेंथन करता है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में भी है जो आपसे जुड़े हैं, आप पर निर्भर हैं। और स्रोत का वो जो प्रतिष्ठित कंपनी पर जोर है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि बीमा खरीद लो, वो कह रहा है सावधानी से खरीदो। बीमा आखिर है क्या? एक वादा ही तो है जो जरूरत पड़ने पर पूरा होना चाहिए। इसीलिए कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्लेम कैसे सेटल करते हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं कि बस सस्ता प्रीमियम देखा और ले लिया, वो बाद में महंगा पड़ सकता है। और एक बात और, वो टर्म इंश्योरेंस ही क्यों रेकमेंड कर रहे हैं? क्योंकि ये कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज देता है। इसका मकसद सिर्फ सुरक्षा है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग कंपोनेंट नहीं होता। हाँ, और ये बात फिर से कहना जरूरी है, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सारी जानकारी एक YouTube वीडियो से है, बनाने वाले के निजी अनुभव पर आधारित है। इसे किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो खुद भी ये बात कहते हैं। अब कोई ये सोच सकता है कि जब सलाह इतनी सीधी है, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस ले लो, तो फिर एडवाइजर की क्या जरूरत? जरूरत इसलिए है क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है ना? कितना कवर चाहिए हेल्थ पॉलिसी में, कितना टर्म इंश्योरेंस काफी होगा, ये आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपकी लायबिलिटीज, परिवार में कितने लोग हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, आगे के प्लान्स क्या हैं, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। एक सलाहकार इन सब चीजों को देखकर आपकी पर्सनल जरूरत के हिसाब से सही प्रोडक्ट और सही कवर अमाउंट चुनने में मदद कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात और है जिस पर ध्यान देना चाहिए, वीडियो का टाइटल है अमीरी का मार्ग। लेकिन जैसा हमने देखा, ये हिस्सा तो पूरी तरह गरीबी से बचाव पर फोकस कर रहा है बीमा के जरिए। वो खुद कहते हैं कि अमीर बनने के लिए निवेश के आइडियाज वो अगले वीडियो में देंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये अपने आप में एक मैसेज देता है। इस नजरिए में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पैसा कमाने की रेस शुरू करने से पहले का एक जरूरी ग्राउंड वर्क माना गया है। ऐसा क्यों? शायद बनाने वाले ने अपने 40 साल के अनुभव में ऐसे कई केस देखे होंगे जहां लोगों ने बिना सेफ्टी नेट के बड़ी छलांग लगाने की कोशिश की और किसी एक अनहोनी के कारण, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या कमाने वाले का न रहना, उनकी सारी जमा पूंजी, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो ये एक तरह से कहना है कि भाई पहले अपनी नींव पक्की करो, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओ। तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो इस स्रोत से जो मेन टेक अवे है, जो मुख्य सीख मिल रही है, वो ये है कि जब कोई अपना फाइनेंशियल सफर शुरू कर रहा है तो बहुत अग्रेसिव होकर पैसा बनाने या जल्दी अमीर बनने के तरीकों पर कूदने से पहले एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना कहीं ज्यादा जरूरी है। और इस स्रोत के हिसाब से ये सेफ्टी नेट 2 पिलर्स पर टिका है। पहला, एक ठीक-ठाक कवर वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और दूसरा, परिवार की जरूरत के हिसाब से एक टर्म इंश्योरेंस प्लान। ये वो पहले कदम हैं जो आपको गरीबी के गड्ढे में गिरने से बचा सकते हैं, ताकि आप फिर कॉन्फिडेंस के साथ अमीरी के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है। ये स्रोत बाहरी अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स पर बहुत फोकस कर रहा है, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट, जिनके बचाव के लिए बीमा की सलाह दी गई है, और ये रिस्क अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। लेकिन क्या इंटरनल फाइनेंशियल रिस्क, वो जोखिम जो हमारी अपनी आदतों से पैदा होते हैं, क्या वो गरीबी से बचाव के लिए उतनी ही जरूरी नहीं है? जैसे मान लीजिए महीने का बजट ही ना बनाना, या बनाकर उसे फॉलो ना करना, या फिर बेवजह कर्ज लेना और उसे ठीक से मैनेज ना कर पाना, या फिर रेगुलर सेविंग की आदत ही ना डालना। क्या ये आदतें किसी को आर्थिक रूप से कमजोर नहीं बना सकती, चाहे उसके पास बीमा हो भी? इस स्रोत में इन इंटरनल रिस्क्स का, फाइनेंशियल डिसिप्लिन का जिक्र नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ बीमा लेना ही काफी है गरीबी से बचाव के लिए, या फिर अच्छी फाइनेंशियल आदतें बनाना भी उस सेफ्टी नेट का उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हिस्सा है? वाकई ये एक बहुत अहम सवाल उठाया आपने। आर्थिक सुरक्षा शायद सिर्फ बाहरी मुसीबतों से बचने का नाम नहीं है, बल्कि हमारी अपनी फाइनेंशियल समझदारी और डिसिप्लिन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। बीमा अपनी जगह जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन अच्छी आदतें उस नींव को और मजबूत करती हैं।
उम्मीद है इस बातचीत से श्रोताओं को इस खास स्रोत के नजरिए को समझने में मदद मिली होगी और साथ ही ये सोचने का एक नया पहलू भी मिला होगा कि आर्थिक सुरक्षा असल में होती क्या है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नई गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार।